नमस्कार साथियों। तो आज है 3 नवंबर 2025। वैसे बाजार तो आज काफ़ी बढ़िया था, जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया अगेन 25,750 को क्रॉस करके 25,763 पॉइंट पे लगभग 0.16% गेनिंग के साथ। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा। 4 तारीख को जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पर जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे और प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके कल यानी मंगलवार क्या बाजार के लिए मंगलमय हो सकता है या इसका ऑपोजिट हो सकता है। सो आज इस टॉपिक को कवर किया सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए, अब इन्होंने कहा क्योंकि आज 25,700 क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया, जबकि शुरू में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, तो नियर टर्म रेजिस्टेंस जो है इनके हिसाब से 25,800, और जो नियर टर्म सपोर्ट इन्होंने मेंशन किया 25,600। अच्छा, साथ ही साथ इन्होंने ये भी मेंशन किया कि मान लीजिए कि अगर जो रेजिस्टेंस है 25,800 इसको क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया निफ्टी, तो लगभग 25,900 से लेकर 26,000 रेंज अगला टारगेट रहेगा। इन केस अगर ये जो सपोर्ट लेवल ये ब्रेक करके नीचे पहुंच गया, तो लगभग 25,540 पॉइंट के आसपास सपोर्ट भी मिल सकता है। ओके, वैसे सर अगर मैं आप सभी को पूछूं कि आप लोगों का क्या राय है, मतलब कल 4 तारीख किस तरफ जाएगा बाजार, जो भी आपको लगता है आपके अनुसार प्लीज बताइए। चलिए, सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, निफ्टी में कंसोलिडेट फर्दर विथ 20 DEMA। व्हाट इज DEMA? मतलब 20 डेज की EMA, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बेसिकली एक इंडिकेटर्स है जो आपको मैं अक्सर दिखाता हूँ ना मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट पे, आज भी दिखाऊंगा। तो इसके ऊपर सपोर्ट मिलते हुए कंसोलिडेट कर सकता है, ये मनी कंट्रोल वाली एनालिस्ट का दावा है। अच्छा, वीक स्पाइक 4 मंथ हाई, सिग्नल कॉशन, चलो ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ एक रेंज भी मेंशन किया 26,000, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, साथ में एज ए सपोर्ट पॉइंट 25,700 से लेके 25,500 को मेंशन किया एज ए सपोर्ट पॉइंट। खैर, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम और डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट उसके पहले साथियों आज बहुत सारे दुनिया भर की इकोनॉमिकल डेटा, कुछ वाइटल रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट आउट हुआ है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आउट हुआ। अब देखिए, प्रीवियस मंथ पे कितना था 58.4, एक्चुअल डेटा कितना आया 59.2। तो मतलब भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतरीन ढंग से काम चल रहा है। ठीक है, ये अक्टूबर की डेटा है, ये अक्टूबर की डेटा, और लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा पहले वाली डेटा दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए, जो सितंबर में आउट हुआ था उस पर था 58.4, और उसके पहले था आपका सितंबर पे, ये देखिए 57.7, और इस बार आया 59.2। तो मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। अब कुछ लोग इस इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा। आइए देख लेते हैं, जिन लोगों ने कहा था भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी, उनके देश का भी आज मैन्युफैक्चरिंग डेटा आउट हुआ। आइए देखते हैं सो कॉल्ड जिंदा इकोनॉमी, हम लोग तो डेड इकोनॉमी है, जिंदा इकोनॉमी की कैसा रहा। देखिए, यूएस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट फर्दर इन अक्टूबर, सप्लायर डिलीवरी टाइम लेंथन। सो कॉल्ड जिंदा इकोनॉमी। चलो एक बार डेटा आपको मैं दिखाता हूँ। पिछले मंथ पे, मतलब सितंबर मंथ की डेटा था मैन्युफैक्चरिंग PMI की 49.1, इस बार आया है 48.7। अच्छा साथियों, आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ये जो PMI डेटा आपको मैं दिखाता हूँ ना, इसका जो एक बेस माना जाता है 50 को, यहाँ पे भी देखिए मेंशन किया 50 को। ठीक है, 50 को बेस माना जाता है। मतलब कोई भी देश की अगर PMI 50 से नीचे चल रहा है, बिलो 50 चल रहा है, तो मतलब थोड़ा बहुत गड़बड़ है। अगर 50 से ऊपर है तो मतलब सही चल रहा है, जितना ऊपर रहेगा उतना ही बढ़िया। तो मतलब कुल मिला के अभी यूएस की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है, माने या ना माने। भले ही यूएस शेयर मार्केट बहुत ऊपर है, अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, बट स्टिल इकोनॉमी जो स्ट्रगल कर रहा है,
साफ साफ डेटा के थ्रू दर्शाता है ये। क्लियर? अच्छा, सिर्फ यही नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग पीएमए डेटा ये भी आज आउट हुआ, उसका भी देख लेते हैं। प्रीवियस मंथ पे था 50, इस बार भी 50। भाई मैं तो कहूँगा ऐसे जिंदा इकोनॉमी से हम लोग की डेड इकोनॉमी सही है। क्या कहते हो, आप लोगों का क्या राय है इस बारे में, कमेंट करके ज़रा बताइए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडी की तरफ से देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट, और ख़ास करके कल एक ग्रुप जो है ना थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है। कौन सा ग्रुप? रिलायंस। रिलायंस मतलब आपके अनिल अंबानी जी की रिलायंस, जो मुकेश अंबानी जी की छोटा भाई है। फ्रेश ब्लो टू अनिल अंबानी, ईडी अटैच 132 एकड़ DAKC लैंड वर्थ, जिसकी वैल्यूएशन है लगभग 4,462 करोड़। रिलायंस से नो इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। तो तुरंत हमने देखा रिलायंस की तरफ से, मतलब जो अनिल अंबानी जी के पास है उनकी तरफ से रिप्लाई भी आया कि इसमें बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए कहीं ना कहीं बाजार इस टाइप की सिचुएशन पे ना थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट करने ही चांस है। ये आज रात की अपडेट आप साफ देख सकते हो। अब ऐसी बात नहीं कि नहीं, देखिए सुबह से ही थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा था, और फाइनली एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो यहाँ पे कहा गया। देखिए, द ईडी हैज अटैच्ड ओवर 132 एकर्स ऑफ लैंड विद इन द धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी यानी DAKC इन नाभी मुंबई पे, जिसका वैल्यूएशन है लगभग 4,462 करोड़ 81 लाख रुपए। सोर्स इन द नो ऑफ द मैटर टोल्ड ईटी, इकोनॉमिटम को कहा, दिस मेक्स अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द बैंक फ्रॉड केस में। किसके लिए यहाँ पे अटैच किया इस लैंड को ईडी ने? बैंक फ्रॉड की केस में। ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे मैं आपको कोट करके दे दिया, बैंक फ्रॉड केस अगेंस्ट अनिल अंबानीज रिलायंस ग्रुप। सो क्लियर हो चुका है। तो कल देखिए अनिल अंबानी जी की खाते में जितने भी रिलायंस ग्रुप आप जानते हैं, रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, ऐसे और भी दो चार आपको दिख जाएगा, उसके ऊपर थोड़ा नज़र रखिए। और आपके पास अगर है, जो आपको मैं इसके पहले बार बार भी कहा था कि भाई थोड़ा रिस्की ग्रुप से या रिस्की कंपनी से दूर बना के चलिए, ठीक है। भले ही शेयर प्राइस सस्ता हो, डज नॉट मैटर, पहले सेफ्टी याद रखिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। एक बार चला गया मतलब वो वापस आएगा नहीं। अच्छा, तो कल इसको भी तो नजर रखना। खैर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। इकोनॉमी स्टार्ट थर्ड क्वार्टर ऑन स्ट्रॉन्ग नोट। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, थर्ड क्वार्टर से एक बढ़िया मोमेंटम बन सकता है, बिकॉज ऑफ कंजप्शन, बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज ऑफ डिजिटल पेमेंट। ये 3 पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया है इसके बेस पे। अब देखिए ये भी एक फैक्ट है कि इस बार फेस्टिव सीजन हमने देखा, उसके साथ साथ सरकार की जो GST रिफॉर्म, वो भी एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बना है ना। तो क्वार्टर 3 से आई थिंक कि और भी अच्छा हो सकता है कंपनी की अर्निंग। अच्छा, इसके अलावा एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, इंडियाज BFSI एक्सपैंडेड 50 टाइम्स इन मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवर 2 डिकेड्स। बाप रे बाप। BFSI मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस सेक्टर, ओके। तो इस सेक्टर में जो है 50 गुना मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हुआ है ओवर 2 डिकेड्स, मतलब 20 साल में। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, भारत के एक बहुत बड़ी उद्योगपति यानी बिजनेसमैन, उनके तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। देखिए, KM बिरला मतलब कुमार मंगलम बिरला से न्यू कंज्यूमर बेट ऑफ फ्लाइंग स्टार्ट पेंट्स एंड ज्वेलरी बिजनेस बिट टारगेट। सो लेट्स सी क्या होता है आगे, बट थोड़ा तो अभी स्ट्रगल कर रहा है US टैरिफ की वजह से, बिकॉज एक्सपोर्ट थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। अच्छा, कर्नाटका अनवील ₹600 करोड़ प्लस प्लान फॉर डीप टेक एक्सप्लोर को इन्वेस्टमेंट मॉडल विथ VCs, ओके। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, इंडिया कुड का ट्रेड कॉस्ट बूस्ट एक्सपोर्ट भाया CPTA। CPTA बेसिकली एक रूट है, तो अपना जो ट्रेड कॉस्ट है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसको और ज़्यादा कम करने के लिए, और ये भी आप कह सकते हो कि टैरिफ को थोड़ा सा बाईपास करने के लिए CPTA इसके थ्रू यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट ज़रा आप देखिए, ये अभी अभी आया है, ये भी आज रात की रिपोर्ट है। ये देखिए 9:23 की अपडेट। और कल वोडाफोन आइडिया की शेयर के ऊपर अगेन नजर रखना। वैसे तो आज शेयर काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आया है स्टेटमेंट, सेंटर कैन रिकंसिडर ऑल पेंडिंग AGR ड्यू ऑफ वोडाफोन आइडिया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एकदम एकदम शॉर्ट में मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि एक्चुअली चल क्या रहा है। देखिए, जैसे आपको पता है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी अगर भारत में काम करता है या व्यापार करता है, तो सरकार को एक AGR बेसिकली एक टाइप का काइंड ऑफ टैक्स आप कह सकते हो, सरकार को देना पड़ता है, ठीक है। अब बात यह कि भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो बड़े ग्रुप है, बड़े कंपनी है, पैसा बहुत ज़्यादा है,
क्लियर कर देते हैं, बट वोडाफोन आइडिया लॉस मेकिंग कंपनी, और खास करके 2016 के बाद से तो हालत एकदम खस्ता हो चुका है। ठीक है, तो भाई साहब इनकी जो एजीआर ड्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एकदम पहाड़ जैसा हो चुका है। सो रिसेंटली हमने क्या देखा, वोडाफोन आइडिया ने कुछ हद तक अपना स्टेक बेच भी रहा है, मतलब बेच दिया है सरकार को लगभग 49% स्टेक। अब वोडाफोन आइडिया ये कह रहा है कि सरकार को कि भाई देखो आपके पास तो मेजोरिटी स्टेक आ चुका है, तो अब एजीआर ड्यू माफ कर दो। तो इस चीज को लेकर कोर्ट तक पहुंच गया। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कहा गया आज की डेट में रात में कि सेंटर को थोड़ा सा रिकंसिडर करने की, यानी कह सकते हो कि पुनर्विचार करने के लिए कहा कि जो पेंडिंग एजीआर ड्यू है क्या उसको माफ किया जाए या उसको स्टिल रखा जाए। तो ये सेंटर को वो छोड़ दिया। तो देखते हैं कि कल कैसा रिएक्शन होता है। तो जो भी है इसको वो नजर रखना। ठीक है, बट याद रखिए बहुत रिस्की कंपनी है। अच्छा, एक और शानदार रिपोर्ट जरा आप देखिए, एफआई स्ट्रीम लार्ज कैप एक्सपोजर, हाइक एक्सपोजर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो जिस वजह से आपको मैं आज याद कीजिए दिन की शुरू की वीडियो में भी कहा था कि अभी जो है ना मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयर में रिकवरी होने का वक्त आ चुका है। ओके, अच्छा साथियों, वैसे तो आज 3 नवंबर बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट आउट हुआ है ऑलरेडी, आपको मैं पिछले 3 वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके दे चुका हूँ। अच्छा याद रखिएगा कल यानी 4 नवंबर के दिन, अरे बाप रे, मतलब ढेरों सारे एक से बढ़कर एक दिग्गज कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। थोड़ा सा आप फटाफट नाम देख लीजिए, मैं आपको फटाफट स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। जैसे कि अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, सब आपके निफ्टी की शेयर है। केमिकल सेक्टर में अल्काइल अमाइंस, या उसके बाद देखिए अपोलो, या उसके बाद आप देखिए बर्जर पेंट। ये देखिए, बस आप नाम देखते जाइए, बहुत लंबा लिस्ट है। बर्जर पेंट हो गया। अच्छा, और कुछ दिन पहले आपको पता होगा बाजार में लिस्ट हुआ था ईवीजीएनजी, इसका भी रिजल्ट आउट होगा। अच्छी कंपनी है। फ्यूशन फाइनेंस की रिजल्ट आउट होगा कल। ग्रीन प्लाई की रिजल्ट आउट होगा। इंडिया होटल टाटा ग्रुप की कंपनी, इसकी रिजल्ट आउट होगा। आयोन एक्सचेंज की रिजल्ट आउट होगा। केएनएस टेक्नोलॉजी, साथियों याद रखना कल ईएमएस कंपनी केएनएस टेक्नोलॉजी की रिजल्ट आउट होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर की टॉप कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, इसके अलावा देखते जाइए नुभामा वेल्थ की रिजल्ट आउट होगा। ओसवाल ग्रीन की रिजल्ट आउट होगा। अब कल पेटीएम की रिजल्ट आउट है। मतलब इतने सारी कंपनी कल एक ही दिन पे रिजल्ट आउट करेगा। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नोट करते जाइए। स्टार सीमेंट की कल रिजल्ट आउट होगा। वर्लपूल की रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, तो ये कुछ कंपनीज की कल रिजल्ट आउट होगा साथियों। तो आते ही मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंच सके। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल कह रहा हूँ, ग्लोबल मार्केट की अपडेट देखता हूँ। अच्छा, जियोपॉलिटिकल अपडेट बताने से याद हुआ, याद रखिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा रात के 12 बजे की वीडियो, जिसमें हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे। मिस मत कीजिएगा। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो पड़ा रहेगा। सुबह उठ के बस देख लेना, बाजार के लिए बहुत वाइटल रहेगा। ठीक है, अच्छा फिलहाल आप देखिए यूएस में जो लोकल टाइम है 11:51 सुबह, मतलब वही दोपहर को, डॉ जोन्स की पोजीशन 0.41% नीचे चल रहा है, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन एट द सेम टाइम 0.42% पॉजिटिव में, बट स्टिल जहां पे ओपन हुआ था वहां से थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला। अच्छा, बाकी रह गया आपके यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा पॉजिटिव में है। क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग $65 पर बैरल के आसपास पिछले हफ्तों से ट्रेड करा। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में आज शाम के वक्त से अभी तक कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा, अब देख लेते हैं कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, जैसे कि विप्रो एडियर वर्जन लगभग 1% नीचे आ चुका है। इन्फोसिस के एडियर वर्जन ये भी लगभग 1% के आसपास नीचे आ चुका है। एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्जन 0.33% पॉजिटिव में चल रहा है, और आईसीआईसीआई बैंक की एडियर वर्जन 0.17% पॉजिटिव में पहुंच चुका है। आइए अब बात करेंगे हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की पोजीशन कहाँ पे है। ध्यान से देखिए, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर अभी ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:21-22 के आसपास। फ्यूचर में साथियों थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, मतलब आज शाम के वक्त जहाँ पे था आपके साथ मैं शेयर भी किया था दिन की सेकंड वीडियो में, उस हिसाब से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है 25,860 पॉइंट पे। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया उससे लगभग 97 पॉइंट ऊपर। तो अगर हम प्रीमियम को एडजस्ट करें, क्योंकि ये नवंबर की फ्यूचर है, तो प्रीमियम को एडजस्ट करें तो एज सच कुछ अच्छा पोजीशन पे नहीं है इमीडिएटली। अब देखिए कल सुबह बाजार ओपन होगा, रात में कुछ भी अपडेट, कुछ भी खबर आ सकता है साथियों। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी में अगर अच्छा बुरा कुछ भी खबर आ गया। ठीक है, तो साथियों आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो प्लीज़ मुझे फॉलो करके रखना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम एक्चुअली अपडेट
देता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके इंस्टा स्टोरी में। अच्छा, फिलहाल वैसे तो आज बाजार ठीक ठाक ही था, बट एफएस द्वारा थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1883 करोड़ की शेयर, और डीआईएस ने आज अगेन बाई किया 3516 करोड़ की शेयर। बाकी बात करें मिडिल ईस्ट की तरफ से एज सच कोई न्यू अपडेट नहीं है। और TA35 क्या कहेंगे आप? TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स आज अपना लाइफ टाइम हाई टच किया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए आज इंटरडे हाई कहाँ पे है, 3333 पॉइंट। इसकी 52 वीक्स हाई के साथ साथ लाइफ टाइम हाई कहाँ पे है, उसी लेवल पे टच किया और लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया है। ठीक है, मजाक बना के रखा है। अच्छा, जितने भी अपडेट था मार्केट से रिलेटेड आपके साथ मैं शेयर किया। चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की पिछले 3 महीनों की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर। अच्छा, जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। पर उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे दूंगा। मार्केट से रिलेटेड हो, जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, सिंपल आप चैनल के साथ कनेक्टेड बस रहना और हर एक वीडियो को फॉलो जरूर करना। ठीक है। अच्छा, कल सुबह सुबह डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को गूगल में आके बस एक बार सर्च कर लेना, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में एक अंदाजा मिल जाए। ठीक है, कि किस तरफ चल रहा है मोमेंटम। अच्छा, दूसरा देखिए, कल कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि कल क्या है याद कीजिए, कल है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, याद है ना, मैं आपको बार बार कहता हूँ। तो कल एक्चुअली देखिए बैंक निफ्टी की भले ही एक्सपायरी नहीं है, वो तो मंथली एक्सपायर होगा, बट निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज किसके पास है? बैंक्स के पास है। तो सिंपल बात है, निफ्टी 50 अगर वॉलेटाइल रहा, बैंक निफ्टी भी वॉलेटाइल रहेगा। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आईटी सेक्टर को नजर रखिए। उसके साथ साथ मैं आप सभी को कहूँगा स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक। देखिए बैंक आपको मैं कहा, बैंक मतलब आपके प्राइवेट पीएसयू दोनों इंक्लूड, बट खास करके मैं अलग से कह रहा हूँ कि पीएसयू बैंक के ऊपर नजर रखिए। ठीक है। और इसके साथ साथ ऑयल सेक्टर के ऊपर भी नजर रखिए, ओपेक प्लस की एक मीटिंग है। ओके, तो ये कुछ सेक्टर काफ़ी है। अच्छा, अब आ जाइए, ये जो चार्ट पैटर्न ओपन किया, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब हर एक कैंडल यहाँ पे एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए एकदम सिंपल झटझट समझेंगे, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। सबसे पहले देखिए आप साथियों, नीचे की तरफ दो आपको इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक ब्लू कलर की लाइन, एक रेड कलर की लाइन। ये होता क्या है? देखिए ब्लू कलर की लाइन है 20 डेज की EMA, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रेड कलर की लाइन है ठीक नीचे 50 दिन की EMA। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, अब आ जाइए 20 डेज की EMA की मूवमेंट आप देखेंगे थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे करके। तो कल लगभग इसी लेवल के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, मतलब आज जहाँ पे इंट्राडे लो टच किया, मतलब यहाँ के आसपास पहुंच जाएगा कल, तो ये बनेगा कल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। कौन सा? लगभग 25,600 से लेके 25,700, ये हो गया नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। ठीक है। अब सर आ जाइए, मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। आप देखिए रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे, यहाँ पे भी आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है, थोड़ा डिफरेंट नंबर पे, बिकॉज ये 4 घंटे की है। नंबर कितना? 25,884। उसके अलावा एक और चीज़ आप ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पिछले कुछ ट्रेडिंग डेज पे अगर आप नोट करेंगे तो लगभग इसी लेवल के आसपास काफ़ी बार, मतलब मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी मिला, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस भी मिला। तो ये है आपके 25,850 की नंबर। ठीक है। तो कल यहीं पे ही थोड़ा सा रुकावट आने का चांस है, और यहाँ पे जो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे 20 दिन की EMA। ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी 50 का पार्ट। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मैं कहूँगा आज निफ्टी 50 से ढेरों गुना अच्छा हुआ। ढेरों गुना अच्छा क्यों हुआ? क्योंकि 58,000 का एटलीस्ट क्रॉस करके क्लोजिंग दिया, जो आपको मैं लास्ट डे कह रहा था, है ना। सो बैंक निफ्टी के लिए बस एक ही टास्क है कि 58,000 के ऊपर बाबू तुम होल्ड कर जाओ, स्टे कर जाओ, बस काफ़ी है, काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर की तरफ एक ही लेवल बचा है 58,500, जो रिसेंटली हाई टच किया है। ठीक है। सो नीचे की तरफ 58,000, इनकेस अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो मान के चलिए कि 200-300 पॉइंट नीचे गिर सकता है, जहाँ पे पिछले हफ्तों भी काफ़ी बार, इवन आज भी काफ़ी बार सपोर्ट मिला। ठीक है। तो साथियों ये हो गया आपका निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की जो टेक्निकल एनालिसिस आपको मैं डिटेल में समझा दिया। और कोई आपका कन्फ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछ सकते हो। अब याद रखना, जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, गलती से भी FNO ट्रेडिंग
इंट्राडे पुट कॉल बाई सेल होल्ड ये सब चक्कर में मत पड़ना, खास करके आप बिल्कुल भी नॉलेज एक्सपीरियंस या जानकारी नहीं रखते हो इस बारे में, बिकॉज बहुत ज़्यादा बाजार वॉलेटाइल एंड रिस्की है। हाँ, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।